नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कुरुवंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कुरुवंश की शुरुआत राजा कुरु से हुई थी। कुरु ही इनके प्रथम राजा थे। कुरु बड़े ही प्रतापी, शूरवीर और तेजस्वी राजा थे। उन्हीं के नाम पर कुरुवंश की नाम पड़ी। कुरुवंश में कई बड़े बड़े वीर ने जन्म, जैसे महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, वे दोनों कुरुवंशी ही थे। महाभारत युद्ध पूरे 18 दिन तक चला था। अनुमान किया जाता है कि महाभारत में वर्णित कुरुवंश 1200 से लेके 800 ईसा पूर्व के दौरान शक्ति में रहे होंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडु के पुत्र अर्जुन, अर्जुन के पौत्र परीक्षित, जो कि अभिमन्यु के पुत्र भी थे, और उनके वंशज ही थे महापद्मनाभ। इनकी राजूती 382 ईसा पूर्व तक रही होगी। कुरु कौन थे और उनके जन्म किसके द्वारा हुआ था, इन सभी प्रश्नों पे महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में आलोकपात किया है। कुरुवंश की कथा बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक है। माना जाता है कि अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज करते थे, जिनका नाम था सम्रण। राजा सम्रण सूर्य के समान तेजवान थे। अपनी प्रजा का बड़ा ही ध्यान रखते थे। वो स्वयं कष्ट उठाकर अपनी प्रजा के कष्ट को दूर करते थे। बड़े ही प्रजा वत्सल राजा थे। महाराज सम्रण सूर्य देव के अनन्य भक्त, वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना किया करते थे। बिना सूर्य देव की पूजा किए अपने कंठ से जल तक नहीं उतारते थे। एक दिन सम्रण एक पर्वत पर शिकार खेलने गए। वह हाथ में धनुष बाण लिए शिकार खेलते खेलते उनकी भेंट एक बड़े ही सुंदर युवती से हुई, जो युवती देखने में अतीब सुंदर। सम्रण उस युवती को देखते ही उनका चित्त चंचल हो उठा और उन्होंने अपना सर्वस्व उस युवती पर न्यौछावर कर दिया। वो कुछ समय तक उन्हें निहारते रहे। उसके बाद उस युवती से जाके पूछे, हे तमंगी, तुम कौन हो? तुम क्या कोई देवी हो, गंधर्व हो या कोई किन्नरी हो? मैं तुम्हारे रूप रंग से मोहित हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। युवती सम्रण के किसी भी बात का कोई उत्तर ना देते हुए अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य होते ही उन्मत्तों की तरह पागल प्रलाप करने लगे। उनकी यह दशा दुर्दशा देख युवती फिर प्रकट हुई। हे राजन, मैं स्वयं आपसे मुग्ध हूँ, लेकिन मैं मेरे पिता के बस में हूँ। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री ताप्ती हूँ। जब तक मेरे पिता मुझे आज्ञा नहीं देते, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, मैं सूर्यदेव की आराधना करूंगा। सम्रण तप करते रहे। उनकी तपस्या बड़ी निघोर। सूर्यदेव ने मन में ही ठान लिया कि सम्रण की परीक्षा लेंगे। रात्रि के तृतीय पहर में जब चारों तरफ सन्नाटा हुआ, सम्रण नेत्र बंद किए हुए ध्यान के मुद्रा में विराजमान थे। सहसा उनके कानों में किसी की आवाज आई, सम्रण, तू यहाँ पे तप में संलग्न है। तेरी राजधानी अग्नि में जल रही है। यह कथन सुनने पर भी सम्रण चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे और उनके मन में रंच मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उनके कान में पुनः दूसरी आवाज आई, सम्रण, तेरी कुटुंब के सभी लोग अग्नि में जलकर मर गए। किंतु फिर भी राजा सम्रण हिमालय की भांति वहीं डटे रहे और दृढ़ होकर अपनी तपस्या जारी रखे। उनके कानों में पुनः तीसरी बार कंठ स्वर सुनाई पड़ा, सम्रण, तेरी प्रजा अकाल अग्नि में जलकर मृत्यु हो रहा है और तेरी नाम सुनकर सब थू थू कर रहे हैं। इस पर भी सम्रण दृढ़ता पूर्वक तप में लगे रहे। उनकी यह दृढ़ता देख सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उनके सामने प्रकट होकर कहा, हे सम्रण, मैं तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे तप से मुग्ध हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सम्रण सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए बोले, देव, मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर इस दुनिया की कोई और दूसरी चीज नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन की कृतार्थ करें। भगवान सूर्यदेव प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, सम्रण, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरी पुत्री तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है। आज से तप्ती तुम्हारी हुई। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का सम्रण से विधिवत रूप से विवाह किया। सम्रण तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगे। पत्नी को प्राप्त करने के बाद राग रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गए। इसी दौरान राज्य में अकाल पड़ा। विवाह के बाद सम्रण भोग और विलास में डूब गए और दूसरी ओर उनके राज्य में भीषण अकाल पैदा हो गई। धरती सूख गई, कुएं सूख गए, तालाब सूख गए, पेड़ पौधे भी मुरझा गए। प्रजा भूख में मरने लगी। लोग राज्य छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाए तो उसी देश का हालत इसी तरह ही होता है। राजा सम्रण का मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान और चतुर था और उदार हृदय का भी था। वह सम्रण का पता लगाते हुए उसी पर्वत शिखर पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा सम्रण ताप्ती के साथ निवास करते हैं। सम्रण के साथ ताप्ती को देख बुद्धिमान मंत्री सब कुछ समझ गया कि उसका राजा स्त्री के संदर्भ जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने सम्रण को वासना के जाल से छुड़ाने के, महाराज, मैं आपको एक चित्रपट की पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। सम्रण के मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक सम्रण की ओर बढ़ा दिया। सम्रण पुस्तक के पृष्ठों को
पलटते पलटते हुए देखे। किसी पृष्ठा में मनुष्य पेड़ पत्तियों को खा रहा है, तो किसी पृष्ठा में माताएं अपने बच्चे को कुएं में फेंक रही हैं, तो किसी पृष्ठा में भूखे मनुष्य जानवर के कच्चा मांस खा रहे हैं, तो किसी पृष्ठा में मनुष्य कीचड़ को लेकर चाट रहे हैं। सम्रण इस चित्र को देखकर गंभीरता होकर कहा, यह किस राजा का राज्य के प्रजा का दृश्य है। मंत्री ने बहुत ही धीमे और प्रभाव पूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम सम्रण है। यह सुनकर सम्रण चकित हो उठे, मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखे मर रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में ना ही अन्न है और ना ही जल है, धरती की छाती फटी हुई है। मंत्री के मुख से अपने राज्य का प्रजा का यह हाल सुनकर सम्रण का हृदय कांप उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मध्य में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है मंत्री जी, आपका कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा काम किया है। सम्रण ताप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। उनके राजधानी में पहुंचते ही बड़ी जोरों से वर्षा हुई, सूखी हुई पृथ्वी हरियाली में ढक गई। अकाल दूर हो गया, प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह सम्रण को परमात्मा और ताप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। कुछ समय पश्चात ताप्ती के गर्भ से एक सुंदर बालक पैदा हुआ, जिसका नाम कुरु रखा गया। कुरु भी अपने माता पिता के समान प्रतापी और महापुण्य आत्मा थे। आगे चलकर उन्हीं के नाम से कुरुवंश का प्रारंभ हुआ।